हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में आप हेडिंग डालेंगे मापन। पहले हेडिंग बनाइएगा मापन, जो चैप्टर का भी नाम है मेजरमेंट। चलिए देखते हैं मापन क्या है। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें हम करते क्या हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक रॉड दिया, एक छड़ दिया और कहा कि आप इसकी लंबाई मापिए, ठीक है। तो आप मीटर पैमाना लिए और इसकी लंबाई मापे, मान लेते हैं 10 आया। तो आपने क्या बताया हमको कि इसकी लंबाई 10 मीटर है। आपने क्या बताया? 10 मीटर। इसकी लंबाई 10 मीटर है। चलिए, जो 10 मीटर आप बता रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये 10 है और एक मीटर। मीटर हमको पहले से ही पता था। जब हमसे लंबाई पूछा गया तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आया कि इसकी लंबाई अनुमान लगाए होंगे पहले, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी है कुछ न कुछ रही होगी। पर मीटर का ख्याल तुम्हारे दिमाग में पहले ही आया होगा जैसे ही लंबाई का नाम लिया गया। तो जैसे ही लंबाई का नाम लिया गया तुम्हारे दिमाग में किसका ख्याल आया? मीटर का। ये जो मीटर है ये स्थिर मात्रक है। ये क्या है? कांस्टेंट। स्थिर मात्रक। स्थिर मात्रक का मतलब ये बदलने वाला नहीं है। ये रॉड की ही नहीं, किसी भी वस्तु की लंबाई की बात करेगा तो हमारे दिमाग में मीटर ही आएगा। अब जो हमारे लिए अननोन है, अज्ञात है, वो ये 10 था। ये तो मुझे नहीं पता था। ये तो हम श्योर थे कि जितना भी होगा मीटर होगा। पर ये संख्या जो है ये हमारे लिए, हमको नहीं पता थी, ये अननोन थी, ये अज्ञात थी, जो कि हमें मीटर पैमाने से मापने के बाद पता चली थी। तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि बस ये संख्या हमको पता चल जाए तो हम उसको मीटर के साथ चिपका देंगे। 2 मीटर, अगर ये संख्या 2 है तो हम बोल देंगे 2 मीटर है लंबाई। अगर ये संख्या 15 है तो हम बोल देंगे 15 मीटर लंबाई। तो ये जो संख्या है इसको कहते हैं आंकिक मान। ये क्या है? आंकिक मान। जो अज्ञात थी, जो हमारे लिए क्या थी? अज्ञात। मुझे नहीं पता था, ये अज्ञात थी, पर ये ज्ञात है। क्योंकि लंबाई का मात्रक तो मुझे ज्ञात होना ही चाहिए। जिस भी भौतिक राशि की माप करनी है उसकी यूनिट तो हमको पता ही होनी चाहिए, वो ज्ञात होनी चाहिए, नहीं तो हम माप कर नहीं पाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने किया क्या, ये मैं क्या लिखता हूँ, आंकिक मान, जो हमारे लिए अज्ञात भौतिक राशि है और उसकी तुलना मैंने किससे कर दिया? ज्ञात स्थिर मात्रक से। तो किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी अज्ञात, जो हमारे लिए ज्ञात नहीं थी, जैसे ये 10 मीटर पहले हमको पता नहीं था, हमने एक प्रोसेस लिया, हमने एक मीटर पैमाना से ये लंबाई मापा तो पता चला ये 10 है। फिर उसी 10 की कंपैरिजन या तुलना मैंने मीटर से कर दिया। तो मीटर क्या है? स्थिर मात्रक है। तो किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना ज्ञात स्थिर मात्रक से करने की क्रिया को मापन कहते हैं। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? फिर से सुन लीजिए। किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना, जैसे लंबाई, हम उस भौतिक राशि को क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर लंबाई है, अन्य कहीं कुछ और भी हो सकता है। द्रव्यमान भी मापने के लिए हमसे कहा जा सकता था इसका, इस रॉड का। तो द्रव्यमान मापने की अगर बात आती तो हमारे दिमाग में किलोग्राम आता। फिर अज्ञात क्या रहता है? वही संख्या, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, जो भी है वही हमको पता हो जाए तो साइड में तो हम किलोग्राम चिपका देंगे और काम हो जाएगा हमारा। तो हम हर मापन की प्रक्रिया में करते क्या हैं? जो हमारे लिए अज्ञात होता है, अर्थात वो आंकिक मान, उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं।
और जो हमें ज्ञात रहता है स्थिर मात्रक, उसी के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और बता देते हैं तुलना करके ये 10 मीटर के बराबर है या 5 मीटर के बराबर है या 2 किलोग्राम के बराबर है। तो 2 तो आंकिक संख्या हो गई, आंकिक मान हो गया, और किलोग्राम क्या है? स्थिर मात्रक है। वो एक स्थिर मात्रक है, वो कभी बदलेगा नहीं, वो द्रव्यमान का मात्रक है, तो वो हर वस्तु के द्रव्यमान के लिए किलोग्राम ही रहेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर मात्रक। और जो हमारे लिए अज्ञात था वो आंकिक मान था, भौतिक राशि का। तो किसी, साथ में लिखते भी चलिए, किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना, किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना ज्ञात स्थिर मात्रक से, ज्ञात स्थिर मात्रक से करने की क्रिया को, करने की क्रिया को मापन कहते हैं। करने की क्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, चलिए आप ये नोट कर लीजिए, जैसा है वैसे बना करके, और नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे त्रुटि। एरर, हो गया। चलिए मिटा रहे इसमें हम त्रुटि को समझते हैं। एरर क्या है? जो कि मापन की प्रक्रिया में ही कुछ दोष होगा, कमी होगी। त्रुटि का मतलब ये कुछ कमी है। मापन एक प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए ये रॉड ही है, ठीक, हमें पता है कि इसकी वास्तविक लंबाई 10 मीटर है, ये हम जानते हैं। हम आप लोगों को दिए मापने के लिए, इन्होंने मापा इसकी लंबाई 10.01 मीटर, तो हम इनकी बात सही मान लेंगे। ये 01 को इग्नोर करते हुए मान लेंगे हाँ इन्होंने सही मापा, तो इनकी बात सही है कि ये रॉड जो है 10.01 मीटर है। फिर वही रॉड हमने आपको दिया मापने के लिए और बताया नहीं कि वास्तविक माप इसकी क्या है। फिर वही रॉड दिया आपको मापने के लिए, तो आपने जो बताया वो 9.90 मीटर बताया या 9.91 मीटर बताया, 9.98 मीटर बताया, कुछ भी बताया, तो हम आपकी भी बात सही मान लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम 8 को हटाएंगे तो ये 10 होगा और ये अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर के इक्वल आ जाएगा, तो हम आपकी बात भी सही मान लेंगे। पर वास्तव में ना तो आप सही माप बताए हैं और ना ही वास्तव में हम जानते हैं इसकी वास्तविक माप कितनी थी? करेक्ट 10 मीटर थी। ये आपकी भी गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं है, ये किसी गलती नहीं है। ये कई कारण हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस यंत्र से माप रहे हैं उस यंत्र में कोई कमी हो, या हो सकता है आप मापने में कोई लापरवाही किए हों, कुछ भी वजह हो सकती है। तो इन सब कारणों की वजह से ये जो इसकी पाठ्यांक की वास्तविकता माप थी उसमें ये अनिश्चितता जो प्राप्त हो रही है, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो किसी के लिए थोड़ा, ये पॉइंट में थोड़ा कम या ज़्यादा को हम इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ी वैल्यू कम आए, जैसे 0.1 मीटर कम आए तो हम इग्नोर कर देंगे, चलिए मान लेते हैं 10 है। या थोड़ा 0.1 अधिक ही आ गया, 0.2 आपने अधिक ही माप बता दिया तो भी हम सही मान लेंगे, चलिए ठीक है ये भी माप सही है। पर मान लिए ना, वो तो जबरदस्ती का मानना हुआ। पर वास्तव में हकीकत क्या है, उसकी जो वास्तविक माप है वो तो 10 मीटर है। तो किसी भौतिक राशि के मापन की प्रक्रिया में प्राप्त पाठ्यांक, जो पाठ्यांक आप हमें बता रहे हैं या आप लोग हमें बता रहे हैं,
उस पाठ्यांक की अनिश्चितता को, ये जो अनिश्चितता है, जो फिक्स नहीं है, कोई कम बता रहा है कोई अधिक बता रहा है, ये अनिश्चितता तो है। तो ये इस अनिश्चितता को ही तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। अगर उसको टेक्निकल ढंग से देखा जाए, विज्ञान के नजरिए से देखा जाए, टेक्निकल रूप से, तो वह क्या है? त्रुटि है, वो शुद्धता नहीं है, वो तो गलत माप है, पर हम व्यवहारिक रूप से उसको हम सत्य मान रहे हैं। तो किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को, लिखते भी चलिए साथ में, किसी पाठ्यांक की मैं भी यहां लिख दे रहा हूं, किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता, पाठ्यांक मतलब मापन की प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम। पाठ्यांक का मतलब क्या है? हमने जो मापन की प्रक्रिया की, उससे जो फाइनल रिजल्ट आया वो पाठ्यांक है। पर वो फाइनल रिजल्ट इनका अलग आ रहा है, इनका अलग आ रहा है और आपका अलग आ रहा है। इसका मतलब ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है। तो ये अनिश्चितता को तकनीकी रूप से